ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। वाकई आज जो संसद के अंदर हुआ है वो ऐतिहासिक है। नहीं माइक बंद नहीं कि बोलने नहीं दिया गया। दरअसल ओम बिरला साहब जो लोकसभा के अध्यक्ष है, स्पीकर है, उनके खिलाफ न केवल अविश्वास प्रस्ताव लाया गया बल्कि राहुल गांधी ने जब इस मोशन पर बोलना शुरू किया, ओम बिरला साहब का चेहरा देखने लायक था। उन्होंने जो बोला है उसे सुनकर यकीन मानकर चलिए आपकी आंखों के सामने पिछले कुछ सालों की तस्वीरें जो दौड़ जाएंगी। न केवल तस्वीरें दौड़ेंगी बल्कि आपकी हंसी भी नहीं रुकेगी। क्या कुछ हुआ इस मोशन के दौरान वो आपको मैं दिखाता हूं। यही नहीं, आपको आज ये भी दिखाऊंगा कि पेंगुइन इंडिया ने अब किसी के दबाव में बोला क्या किया, आई डोंट नो। जो पब्लिकेशन की कंपनी है जो किताबें पब्लिश करती है, नरवणे साहब ने इसी कंपनी को भेजा था अपना पूरा का पूरी आत्मकथा। इसने छापी भी है और आज से तकरीबन 2 से 3 साल पहले उसका प्रचार प्रसार भी कर दिया था। लेकिन आरोप क्या लग रहा है कि राहुल गांधी ने अनपब्लिश्ड बुक के साथ छिड़खानी की और उसका अंश संसद में पड़ा। तो ये जो सबूत नया आया तो उसके बारे में क्या कहेंगे। और तो और अभी तक तो एक नाम पर चर्चा हो रही थी, फिर अंबानी साहब पर चर्चा हो रही थी कि एप्स्टीन फाइल में। अब एक और नया नाम सामने आ गया है। वो नाम क्या है वो तो बताऊंगा ही, साथ ही पार्टी भी देख लीजिए किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। फिर कहिएगा चाल चरित्र चेहरा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर के साथ। नोटिस ऑफ ए रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ श्री ओम बिरला फ्रॉम द ऑफिस ऑफ ए स्पीकर लोकसभा इन टर्म ऑफ प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 94C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस रूल 94C के तहत विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर भी किए। अच्छा, ये हर कोई जानता है कि चूंकि तादाद एनडीए के सांसदों की है सरकार में तभी है वो, तो ये मोशन पास होना तो मुश्किल है। लेकिन ये हुआ और इस दौरान क्या क्या हुआ उसे जरा गौर से देखिए और सुनिएगा, क्योंकि इसे सुनने के बाद कई सारी तस्वीरें आपके जहन में दौड़ेंगी जरूर। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। There is the Speaker of the Lok Sabha, the Speaker of the Indian Union, and there is Mr. Om Birla. When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. तो ब्रेकिंग न्यूज, ममता राजगढ़ ने दावा किया है कि कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त विपक्ष ने 118 सांसदों के समर्थन से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ पद से हटाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। और इस दौरान ये एक बयान बहुत चर्चा में है इस समय, जो दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने संसद के अंदर दिया, जिसमें सामने ओम बिरला साहब बैठे हैं। और कैसे जब राहुल गांधी नहीं कोई भी सांसद ओम बिरला साहब से मिलता है तो उससे कैसे मिलते हैं ओम बिरला साहब। और इसमें राहुल गांधी बताते हैं जब नरेंद्र मोदी साहब से मिलते हैं ओम बिरला साहब तो कैसे मिलते हैं। याद आया कुछ? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब, कुछ याद है? ये ऐसे ही नहीं है, आप पद कितना ही बड़ा पालें, लेकिन क्लियर कर दिया गया है कि कैसे कहाँ करना है। अब आइए एक खबर आती है। दरअसल पेंगुइन इंडिया ने बकायदा ये बता दिया कि जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब को लेकर पब्लिकेशन हाउस पेंगुइन इंडिया का बयान, अप्रकाशित किताब का प्रसार करने वालों के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई करेंगे। ये कौन कह रहा है? ये कहती है पेंगुइन इंडिया। दरअसल मनोज मुकुंद नरवणे साहब ने 2 साल पहले अपनी किताब न केवल लिखी बल्कि इसी पब्लिकेशन हाउस को दी थी। उसी का अंश अभी हाल ही में जो पड़ा, जिसमें नाम लेने तक की जैसी बारी आई तो उछल पड़े थे राजनाथ सिंह भी और अमित शाह भी। उसमें जो अंश है उसमें नाम चीनी सेना का हमारे देश के अंदर घुसपैठ करना, और इन सब के बीच जब नरवणे साहब ने आर्मी चीफ रहते हुए राजनाथ सिंह से लेकर एस जयशंकर से लेकर अजय डोभाल से लेकर तमाम लोगों से बात की तो उन्होंने उसमें अंश लिखा है कि
जो उचित है वो करो, बाद में मोदी जी ने कहा, ऐसा दावा था। अब यह था कि आप ये किताब पढ़ नहीं सकते और एफआईआर खेलकर इसमें पूरा खेल। आप वो मांगोगे इनसे, डिग्री मांगोगे तो दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे, ये करोगे तो एफआईआर होगी, बस यही काम है। अब जब पेंगुइन इंडिया ने ये किया कि भाई, पेंगुइन इंडिया ने कि भैया अगर किसी ने भी हमारी ये तो पब्लिश ही नहीं हुई थी किताब, और जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई, यानी कि एफआईआर तमाम चीजें करेंगे। ठीक है, अब सवाल यह है कि इस बीच 2-3 चीजें निकलकर सामने आई। ये खुद देखिए, पेंगुइन इंडिया ने कहा हम सीरियस एक्शन लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, वो वाली सारी चीजें इसने बताई थी। और 2023 में ये आप देखिए, खुद मनोज नरवणे साहब ने, हेलो फ्रेंड्स माय बुक इज अवेलेबल नाउ, जस्ट फॉलो द लिंक, हैप्पी रीडिंग, जय हिंद, ये 2023 में ही उन्होंने कह दिया था, यानी पेंगुइन इंडिया ने पब्लिश कर दी थी। फिर ये सब क्या था? पेंगुइन इंडिया किताब के लिए प्री ऑर्डर कब मंगाई जाती है? आपने किसी को कोई प्रति नहीं दी तो ये सर्कुलेशन में कैसे आ गई? क्या किसी ने अपना प्रिंटिंग प्रेस लगवाकर छपवा लिया? अगर ऐसा किया तो फिर पांडुलिपि कहां से मिली? पाठकों का ज्ञानवर्धन करिए, क्योंकि आपके पब्लिकेशन हाउस के दर्शकों की अर्जित छवि पर असर डाल सकता है। यह बिल्कुल सही कह रहा है उमाशंकर सिंह, यानी कि दबाव पेंगुइन इंडिया पर है क्या? वहीं एक नया नाम आ गया है। पहले आदेश रावल का दावा है कि एप्स्टीन फाइल में नया नाम आया। ये नाम किसका? एप्स्टीन फाइल में अभी नरेंद्र मोदी साहब का भी नाम था, जिसमें मेल में जिक्र था कि 2017 में इजराइल की यात्रा पर गए थे और सलाह किसी और से नहीं, यही जेफरी एप्स्टीन से ली थी, जिसमें वहां नाचिए, गाइए, माहौल बनाइए टाइप उसमें लिखा हुआ था। जिस पर बात अलग है कि हमारे देश में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने खारिज कर दिया, नहीं ये गलत है, और फिर उसके बाद अम्बानी साहब का नाम आया तो उसको लेकर तमाम चीजें चल रही है। अब नया नाम है। एक व्यक्ति 14 मई 2018 को एप्स्टीन को लिखता है कि मैं इन गर्मियों में रोम के पास हमारे पारिवारिक किले में जयपुर के महाराजा के जन्मदिन की पार्टी आयोजित कर रहा हूं। ये जबरदस्त होने वाली है। जयपुर के महाराजा राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के बेटे हैं। कांग्रेस ने ऐसा आरोप लगाया है। अब आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसा है। देखिए, एप्स्टीन फाइल में यही हैं, दिया कुमारी के बेटे हैं, इनको लेकर दावा है। अब एप्स्टीन फाइल्स में एक और बीजेपी नेता का नाम जुड़ गया, ऐसा दावा है। तालियों स्वागत कीजिए। रोम में जयपुर के महाराजा के जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए एप्स्टीन से मदद मांगी गई थी। अब सवाल यह है कि मदद एप्स्टीन से कैसे मांगी गई, किसके जरिए मांगी गई? क्या जयपुर का राजघराना पहले से ही उसके संपर्क में था और पहले भी मदद ली जा रही थी? इन्हीं तथाकथित महाराज की मां दिया कुमारी राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं। उन्हें बताना चाहिए कि एप्स्टीन से उनके और उनके खानदान के किस तरह के संबंध थे। जवाबदेही तो बीजेपी की भी बनती है, मगर वह जवाब नहीं देंगे। लेकिन कब तक? अगर इसी तरह से नाम सामने आते रहे तो एक दिन से उसे जवाब देना ही पड़ेगा। वो खारिज करते हैं, जवाब कहां देते हैं, वो खारिज करते हैं। एक और है एप्स्टीन फाइल के मेल का जो है लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा पढ़ता हूं पहले। अनिल अंबानी इंडिया इज कमिंग टू न्यूयॉर्क फर्स्ट वीक अप्रैल, माफी चाहूंगा, फर्स्ट वीक अप्रैल। थैंक यू, वुड एंजॉय। मोदी इज कमिंग इन मे, ये लिखा हुआ है। अनिल अंबानी भारत से हमें अप्रैल के पहले सप्ताह में न्यूयॉर्क आ रहे हैं। मुझे लगता है आपको अच्छा लगेगा। मोदी मई में आ रहे हैं, ऐसा दावा। जेफरी एप्स्टीन 17 मार्च 2017 को ये मेल किया गया था। जेफरी एप्स्टीन गले की बन गया है, पूरी तरह से मरोड़ दिया। हिसाब किताब बहुत है, एक एक करके चीजें निकली। ये किसको लिखा है? टॉम बैरक है, उनको भेजा था ये मेल। और जाते जाते एक जरा सुनिए रूस की तरफ से क्या कहा जा रहा है। They're banning the operations of Russian oil companies like Lukoil and Rosneft, and they're trying to control our trade, our investment cooperation, and our military technical ties with our largest strategic partners, like India, for example, and other BRICS members. तो रूस के विदेश मंत्री हैं सरगेई लावरोव का अहम बयान है कि अमेरिका भारत जैसे हमारे कुछ सबसे मजबूत पार्टनर्स के साथ रूस के ट्रेड और मिलिट्री रिश्तों को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा है। हमारे खिलाफ गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि रूस के विदेश मंत्री का दावा है कि अमेरिका भारत को रूस से छीन रहा है। लेकिन ऐसे कैसे कोई छीन लेगा? जरूरी थोड़ी ना है। जो जाना चाहता है वो जा रहा है, और जा क्यों रहा है? थोड़ी देर पहले मैंने खबर दिखाई थी, एप्स्टीन फाइल। नमस्कार।